ऐसे सवाल जो आते हैं उनको हम लोग जो है आसान भाषा में कैसे समझे, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आप, यदि 5 का पावर a बराबर 6 है, 6 का पावर b बराबर 7 है, 7 का पावर c बराबर 8 है और 8 का पावर d बराबर 625 है, और उसके बाद आपसे पूछा गया रूट अंडर a b c d का मान याद करें, तो क्या अप्रोच रहेगा हमारा इस क्वेश्चन को करने का। तो ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास जो लिखा है 5 का पावर a 6, 6 का पावर b 7 दिया है, 7 का पावर c जो है वो 8 दिया है, और यहाँ पर 8 का पावर जो d है वो 625 के बराबर दिया गया है। तो कैसे हम इन सवालों को निपटाएं आप देखेंगे। तो 5 का पावर a बराबर 6 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप कि अगर 6 का मान हम इसमें भर देते हैं, यानी कि 6 जो यहाँ पर है 6 के जगह पे हम भर देते हैं यहाँ पे 5 का पावर a, तो ये क्या हो जाएगा आप देखिएगा यहाँ कि अगर ये 6 का पावर b है, 6 का पावर आपको यहाँ b लिखा गया है, ठीक है, और इसके बराबर में 7 लिखा गया है। अगर हम 6 के बदले में लिख दें यहाँ पे कि 5 का पावर a, तो ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर में ब्रैकेट आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 7। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया इधर कि 5 का पावर, और आप जानते होंगे कि अगर a का पावर m और इसका पावर जब हम n लिखते हैं तो a का पावर हो जाता है m इंटू n, ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो क्या होगा, 5 का पावर ab है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। अब आप देखिए इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 7 का वैल्यू दिया गया है तो सेम टाइप से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 का पावर c जो है वो 8 के इक्वल टू होगा। अब यहाँ पर 7 का पावर c है तो 5 का पावर यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि 7 के जगह पर हम क्या 5 का पावर ab नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5 का पावर ab। अब इसका पावर हो जाएगा कितना c, तो फिर हो जाएगा कितने के बराबर 8। अब यही वाला रूल यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा ये कितना, तो 5 का पावर बनेगा ab इंटू c बराबर कितना हो जाएगा 8। अगले स्टेप में फिर इसको हम एक बार तोड़ लेते हैं। आप देखेंगे कि 8 का वैल्यू भी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो जब आप 8 के जगह पर यानी 8 का पावर d है 625, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे 8 का पावर d है तो उसके जगह पर भर सकते हैं 5 का पावर abc, और इस होल का पावर आप d लिख सकते हैं। 625 को तो आप जानते ही हैं 5 का पावर 4 लिखते हैं। अब देख रहे होंगे कि 5 का पावर आ जाएगा a b c d बराबर 5 का पावर 4। अब हम क्या कर लिए, यहाँ से इन दोनों का जो बेस है वो सेम कर लिए, तो 5 और 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो a b c d होगा वो किसके बराबर होगा, इसके पावर के बराबर होगा, यानी 4 के बराबर होगा। लेकिन हमसे पूछा है रूट अंडर ए बी सी डी का मान, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, यानी ए बी सी डी का स्क्वायर रूट कर देते हैं यहाँ से और इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं यहाँ से। जब इसका स्क्वायर रूट करके आप आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 2, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।